लेकिन झटका तो है ही। और वो जो आपने कहा कि अगला ठिकाना क्या होगा, ये सबको पता है कि ये अब इनका ठिकाना क्या होगा, मैं इस पर थोड़ा सा दृष्टि डालना चाहूंगा। मुकेश सहनी जब अलग हुए थे सरकार से, तो बिहार की राजनीति को जानने समझने वाला हर व्यक्ति ये जानता था कि इनका अगला ठिकाना नीतीश कुमार का गोद होगा। महागठबंधन इनके लिए दरी बिछाएगा और ये उस पर जाकर बैठेंगे। लेकिन महागठबंधन दरी नहीं बिछाया, नीतीश की गोद में मुकेश सहनी के लिए जगह नहीं बची। जीतन राम मांझी हम पार्टी के मेंटर हैं, संरक्षक हैं। ऑन पेपर हम पार्टी का सर्वे सर्वा अभी संतोष कुमार सुमन है, और संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देके ये सीधा सीधा संकेत दिया कि हम महागठबंधन से अलग हो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक झटके में अलग नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि बीमार जो जिसको मिर्गी की बीमारी रहती है ना, उसको डॉक्टर बिजली का करंट देता है। एक बार पूरा करंट नहीं देता है, धीरे धीरे दिया जाता है ताकि बीमारी दुरुस्त हो। तो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक और अपनी महत्वाकांक्षा को अमली जामा पहनाने के लिए बिहार में जिस राजनीतिक बीमारी को जन्म दिया था, उस बीमारी का पहला इलाज आज संतोष सुमन ने झटका देकर किया है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर या बिहार की राजनीति का जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है आज के दिन में, वो ये है कि जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा है, अभी तक तो है, सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया है, बस सरकार में जो उनकी हिस्सेदारी थी उससे खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि हम कोटे से एक ही मंत्री थे संतोष सुमन। अब सवाल यह है कि एक तो जीतन राम मांझी का अगला ठिकाना क्या होगा। वैसे इस सवाल में बहुत दम इसलिए भी नहीं है क्योंकि जवाब सबको मालूम है अगला ठिकाना क्या होगा, लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि क्या जीतन राम मांझी अगर अलग होते हैं महागठबंधन से तो कोई नुकसान भी महागठबंधन को होगा, और बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी को कोई फायदा भी होगा। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। क्या कोई झटका है, झटका माने इसको नीतीश कुमार के लिए? बिल्कुल झटका मानना चाहिए, झटका तो है ही। झटका महसूस ना हो ये एक अलग बात है। जिनको मिर्गी की बीमारी होती है उनको झटका महसूस नहीं होता है, लेकिन झटका तो है ही। और वो जो आपने कहा कि अगला ठिकाना क्या होगा, ये सबको पता है कि ये अब इनका ठिकाना क्या होगा, मैं इस पर थोड़ा सा दृष्टि डालना चाहूंगा। मुकेश सहनी जब अलग हुए थे सरकार से, तो बिहार की राजनीति को जानने समझने वाला हर व्यक्ति ये जानता था कि इनका अगला ठिकाना नीतीश कुमार का गोद होगा। महागठबंधन इनके लिए दरी बिछाएगा और ये उस पर जाकर बैठेंगे। लेकिन महागठबंधन दरी नहीं बिछाया, नीतीश की गोद में मुकेश सहनी के लिए जगह नहीं बची, और मुकेश सहनी संभवतः अब उसी कुनबे में फिर लौट के जा रहे हैं जिस कुनबे से बेरुखी से ये निकले थे। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई तय नहीं है कि हम जिस बात को लेकर किसी गठबंधन में जा रहे हैं या निकल रहे हैं उसी गठबंधन में हम अंतिम क्षण तक रह जाएं। हो सकता है कि फिर वापसी हो जाए। जिस तरीके की ये राजनीति करते रहे हैं जीतन राम मांझी, महत्वपूर्ण यह है कि जीतन राम मांझी सरकार से अलग नहीं हुए। जीतन राम मांझी को अधिकार ही नहीं है सरकार से अलग होने का। हम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज नीतीश कुमार के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी हम पार्टी के मेंटर हैं, संरक्षक हैं। ऑन पेपर हम पार्टी का सर्वे सर्वा अभी संतोष कुमार सुमन है, और संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देके ये सीधा सीधा संकेत दिया कि हम महागठबंधन से अलग हो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक झटके में अलग नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि
बीमार जो जिसको मिर्गी की बीमारी रहती है ना, उसको डॉक्टर बिजली का करंट देता है। एक बार पूरा करंट नहीं देता है, धीरे धीरे दिया जाता है ताकि बीमारी दुरुस्त हो। तो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक और अपनी महत्वाकांक्षा को अमली जामा पहनाने के लिए बिहार में जिस राजनीतिक बीमारी को जन्म दिया था, उस बीमारी का पहला इलाज आज संतोष सुमन ने झटका देकर किया है। और ये झटका दर झटका नीतीश कुमार को अब लगता रहेगा। यह शुरुआत है, आज की ये बड़ी खबर नहीं है, ये 2023 की बिहार की राजनीति की बड़ी खबर है। और 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर परवान चढ़ते महागठबंधन के मीटिंग के पहले महागठबंधन के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। इससे पहले 2 और मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, लेकिन उस इस्तीफे और इस इस्तीफे में अंतर है, आप जानते हैं। लेकिन आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूंगा, जब हम लोग 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा था, एक बात बताई थी आपने कि जीतन राम मांझी गए नीतीश कुमार के घर पर मिलने के लिए और नीतीश कुमार ने विलय का प्रस्ताव रख दिया। आपकी उस बात पर आज मुहर लगी है, क्योंकि हमारी बात जब हो रही थी, मांझी के विधायक हैं टिकारी से, उनकी पार्टी के अनिल कुमार, उन्होंने कहा कि देखिए 5 सीटों पर तो कोई बातचीत वैसे नहीं हुई थी, ऑन द रिकॉर्ड तो उन्होंने यही कहा, लेकिन हाँ विलय की चर्चा हुई थी, इस तरह की चर्चा हुई थी और ये मंजूर नहीं था। इस्तीफे की जो वजह बताई गई है, जो आधिकारिक बयान मांझी की पार्टी की तरफ से आया है, उसकी वजह भी यही बताया गया है। देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जो व्यक्ति स्वयं विलीन होना चाह रहा है, नीतीश कुमार अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी को राजद के लालू प्रसाद यादव के चरणों में डालकर स्वयं को राजनीतिक रूप से विलीन करने के लिए तत्पर हैं। जिस व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर उनका अनुयायी ने आरोप लगाया कि आप अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में, वो व्यक्ति कहता है कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। भैया, आप कल खुद किस पार्टी में शामिल हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। जीतन राम मांझी का ये स्टैंड, जीतन राम मांझी की पार्टी के भविष्य के लिए क्लियर कट बहुत स्पष्ट स्टैंड है कि हम पार्टी के साथ जीतन राम मांझी भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं और करेंगे। विलीन होना और विलय कर लेना, तो ये जीतन राम मांझी ने एक चीज और बताया, जिससे बार बार हम लोग भी इस बात की चर्चा करते थे कि मांझी जी जिस तरीके से बयान देते रहते हैं, जिस तरीके से कभी इधर कभी उधर बोलते रहते हैं, ये एक बार्गेनिंग करते हैं कि हमको सत्ता में ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स से ज्यादा हिस्सेदारी मिली है। लेकिन आज तो मांझी ने पूरा किचन ही छोड़ के चल दिया। कोई हिस्सेदारी की बात कर रहा था कि 1 रोटी 2 रोटी की लड़ाई है, मांझी ने पूरा रसोई घर छोड़ के चल दिया। यह बहुत बड़ा त्याग और एक बहुत बड़ा संकेत, और कम से कम ये नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग। आप जिस तरीके से घुटना टेक राजनीति करना चाहते हैं, शायद सब कोई वैसा नहीं करना चाहता है नीतीश बाबू। आपको ये सीखना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन फिर ये सवाल है कि बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है? बीजेपी के लिए कोई बहुत फायदे का सौदा है? 16% बिहार में दलितों का वोट बैंक है, और जो बिहार में मान्य दलित चेहरे हैं उसमें जीतन राम मांझी और उनके बेटे हुए, चिराग पासवान है, तीसरा कोई नाम आप जानते हो तो बताएं, स्मरण में हो तो बताएं। ये दोनों महत्वपूर्ण चेहरे आज किसी न किसी रूप में भाजपा के साथ हैं, पहली बात जी। दूसरी बात, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती ने ऐलान कर दिया कि हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार का जो पश्चिमी बॉर्डर है, जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर मायावती का एक असर है। चाहे वो गोपालगंज की लड़ाई हो या सासाराम की लड़ाई हो या पश्चिम चंपारण की लड़ाई हो, वहां की राजनीतिक लड़ाई पर मायावती का असर है। तो जितने दलित असरदार हैं वो अब नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और जितने असरहीन हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं। ज्यादा असर तो पड़ेगा, ज्यादा जोगी मठुजार वाली स्थिति नहीं हो जाएगी। बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा को भी लाना है, बीजेपी को जीतन राम मांझी को भी लाना है, चिराग पासवान को भी लाना है, आरसीपी सिंह को ले ही आए हैं, तो लगता नहीं मुकेश सहनी को भी लाना है, तो लगता नहीं ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली जो कहावत है वो स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी तो चाहेगी कि मैक्सिमम सीटों पर वो चुनाव लड़े। देखिए, समस्या तब होती है जब आपके यहां आके कोई नेता बने
आपके घर में जाके कोई कार्यकर्ता बनेगा तो समस्या नहीं होगी। राम जब लंका पर विजय करने के लिए आगे बढ़े तो समस्त जो जंगलवासी थे वो राम के साथ हो लिए, जो प्रत्यक्ष नहीं थे। कहा जाता है कि गिलहरी ने भी अपना योगदान देना सुनिश्चित किया, तो कहां ज्यादा जोगी मठ उजाड़ हुआ। नेतृत्व तो सुनिश्चित था ना। नेतृत्व जब तक सुनिश्चित है तब तक मठ उजाड़ वाली बात नहीं होगी। मठ उजाड़ की स्थिति तो महागठबंधन में होती हुई दिख रही है जनाब। ममता बनर्जी ने कहा कि जहां पर जो रीजनल पार्टी मजबूत है वहां पर दूसरी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं देगा, और यह नियम महागठबंधन में पैन इंडिया में लागू होना चाहिए। तो फिर कांग्रेस बिहार छोड़ दे, कांग्रेस उत्तर प्रदेश छोड़ दे, कांग्रेस पंजाब छोड़ दे, कांग्रेस वेस्ट बंगाल छोड़ दे, तो लठम लठ की स्थिति तो वहां बनी हुई है। अभी तक जो तस्वीर दिख रही है उसमें भाजपा या एनडीए के अंदर जूतम पैजार की स्थिति नहीं है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां पर योगी एक ही है, ये सार्वजनिक है। ठीक है, यहां पर योगी स्पष्ट नहीं है, इसलिए योगी पद के लिए, महंती के लिए लड़ाई यहां पर है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि संतोष सुमन ने इस्तीफा इस वजह से दिया, नाराजगी थी, जीतन राम मांझी के निर्देश पर दिया होगा, जाहिर तौर पर जो 5 सीटों की डिमांड थी, या इस इस्तीफे को फिर इस नजर से भी देखें कि डील फाइनल हो गई है लोकसभा सीट की या लोकसभा सीटों की? डील फाइनल हुई या नहीं हुई ये तो कहना, मेरे पास कोई खबर नहीं है इस मुताबिक जो मैं बता सकूं, लेकिन एक डील का ऑफर आया था जिस डील को इन्होंने नकार दिया, तो ये जरूर क्लियर हो गया है कि एक डील को इन्होंने नकार दिया, विलय मंजूर नहीं है। ये एक डील था, ये एक ऑफर था। अब दूसरे खेमे से इनको कोई ऑफर आया है नहीं आया है ये तो वो जानते होंगे, उनकी अंतरात्मा जानती होगी। लेकिन जिस तरीके से वहां पर भीड़ बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इनको भी अंदाजा होगा कि वहां पर हमको मिलना क्या है, और ये तमाम नफा नुकसान सोच के ही आगे बढ़े हैं। तो चलिए, हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर थे, और जाहिर तौर पर जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है बिहार की सियासत में, जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। और संतोष सुमन की पहचान सिर्फ ये नहीं कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं और नीतीश सरकार में मंत्री थे, बल्कि जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब तक महागठबंधन का हिस्सा है उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।